पति की मौत होने के बाद मेरा ससुर मुझ पर बहुत मेहरबान हो गया था। जब भी बाहर जाते तो मेरे लिए कुछ न कुछ चीज़ ज़रूर लेकर आते थे और मेरी सास से छुपकर मुझे देते थे। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं जैसे वे मेरे नौकर हों। मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि वे पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अपने काम से काम रखते थे। एक रोज़ सास को हम दोनों पर शक हो गया। सास ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा ससुर के साथ अफेयर चल रहा है और फिर उसी रात सास मुझे घसीट कर ससुर के कमरे में ले गई और जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि मेरा नाम पीहू है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। हम 2 बहनें और एक भाई थे। भाई बड़ा था और सबसे छोटी मैं थी। भाई के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे, मगर हर किसी की कोई न कोई शर्त होती है जिसे मानने से बाबा इनकार कर देते। एक बार भाई के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो औरतें कहने लगी कि हमारे खानदान में आता साटा होता है, मगर अगर आपको बेटी दूंगी तो आपको भी मुझे अपनी बेटी देनी होगी। मेरी माँ ने तो अपना कलेजा ही पीट लिया कि ये कैसी शर्त है, हम नहीं मानने वाले। मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। उसने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। लेकिन मेरे पापा बहुत सख्त थे, मुझे बहुत डर लगता था। उस लड़के ने कहा कि अगर तुमने अभी बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़के से शादी नहीं करनी। उसका नाम रमेश था। मैंने रमेश के बारे में माँ से बात की तो वह मुझे खूब मारने लगी और कहा, अगर तेरे हलक से ये बात निकली तो मैं तेरे बाप को ये सब कुछ बता दूंगी कि वह और मुझे जान से मार डालेगा। मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रमेश से बात करने का कोई तरीका नहीं था। माँ ने उस औरत की शर्त मानकर मेरी और भाई की शादी कर दी। भाई के लिए उस घर से लड़की लाई गई, जबकि मुझे वहाँ भेज दिया गया। इस घर से मेरे सास ससुर और एक मेरा पति और 2 उसकी बहनें भाई थे। बहन तो मेरी भाभी बनकर मेरे घर से चली गई, जबकि भाई बाहर रहता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई थी। मुझे विदा कर दिया गया था। पति अच्छा था, उसने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि पति को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे पति को रमेश के बारे में पता चल गया तो वह ये सोचेगा कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मेरा पति अजय बहुत अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गई। मुझे रमेश की बहुत याद आई और मैं अकेली बैठकर उससे बातें करने लगी। जब पलटकर देखा तो मेरी सास पीछे खड़ी थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा कि अच्छा, तो शादी से पहले तेरा किसी के साथ चक्कर था। सास ने जब ये कहा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई और ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तभी मैं कहूँ इतनी खामोश बनकर क्यों रहती है। मेरे बेटे को शाम को आज जाने दो, मैं आज ही तुझे इस घर से चलता करती हूँ। मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकती। मैं सास की बातें सुनकर जज्बाती हो गई और उन्हें कह दिया, अगर आप मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं तो ये सोच समझ कर करिएगा। आपकी बेटी मेरी भाभी है। जब भाई को पता चलेगा तो वे 1 सेकंड से पहले आपकी बेटी को तलाक देकर घर से भेज देंगे। मेरा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपकी बेटी का भी बर्बाद होगा। सास ये सुनकर हैरान हो गई और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मेरी बेटी का घर अगर तेरी वजह से खराब हुआ तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सास की बात सुनकर मैं डर गई। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तब वह इतरा कर कहने लगी कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं तेरी ये दास्तान अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे तो बेटा मेरा बहुत अच्छा इंसान है, उसकी ज़िंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का था तो बहुत बुरा करेगा, क्योंकि झूठ और धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सास से कहा कि ऊपर वाले के लिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। वह कहने लगी, ठीक है,
जब तक तू मेरी बात मानती रहेगी तब तक ये बात अजय को पता नहीं चलेगी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि न जाने क्या होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वही हुआ जिसका डर था। मेरा पति मेरे अतीत, मेरे आज के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। आज मेरी सास सब कुछ मेरे पति को बता देगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये तो ऐसा ही हो जाता कि मुझे बगैर किसी गुनाह की सज़ा मिल जाती, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ बात की थी। और मेरी उम्र कितनी थी? इस उम्र में तो ये सब कुछ हो ही जाता है। कहीं ना कहीं इंसान का पाँव फिसल जाता है। और हमारे घर के हालात ऐसे ही थे। माँ बाबा हमेशा लड़ते रहते थे, इसीलिए मैंने रमेश से दिल लगा लिया था। भाई तो बड़े हो चुके थे, काम काज करते थे, इसीलिए ये बात उनको महसूस नहीं होती थी। मेरा घर में तो दिल ही नहीं लगता था और दिल करता था कि घर से कहीं भाग जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं पति की नज़रों से गिर गई तो फिर ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, फिर चाहे वह अपने साथ रखे या ना रखे। अगले दिन सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। महसूस हुआ था जैसे सामने वाला बिल्कुल बेझिझक लग रहा था। उसके बाद सास ने मुझे से कहा कि मुझे तुझसे एक काम है। मुझे लगा कि वह मुझे घर के सारे काम करवा के उसके बाद मुझे बख्श देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रहा है। इस बात का मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। बाजार से सारा सामान लाओ और अच्छा सा खाना बनाओ। मैं इतनी मुश्किल से 60 लोगों का खाना बनाया और इतने सारे पकवान बने कि मैं पूरी तरह थक गई थी। शाम को जब पति आया तो मुझे हल्का बुखार था, जो कि थकावट से हुआ था। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? सुबह तो तुम अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि मैं घर के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत भी मिटाने थे। मैंने हर तरफ ध्यान देना था, बर्तन धोने थे, बैठक का हुलिया ठीक करना था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया था। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पति ने कहा कि काम ना किया करो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं बचता। मैं सुकून से सो गई, लेकिन सुकून मेरी ज़िंदगी में नहीं था। ये तो सिर्फ पति के सामने सो गई थी। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी सास ने अगले दिन फिर मुझसे कहा कि आज मेरे भाई की दावत है, और दिन फिर इसी तरह से गुजर गया। इसी तरह वह मुझसे अपने काम करवाती रहती थी और मैं किसी बात से इनकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास मेरा राज था। वह मुझसे पहले तो छोटे मोटे काम करवा रही थी, फिर उसने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। उसने कहा, तुम अजय से पैसे मांगो, कहना कि तुम्हें ज़रूरत है और वह पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा कि जब से शादी हुई है मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, तो अब कैसे मांगूं? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? और बाद में पूछेंगे कि तुमने उन पैसों से क्या खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? सास ने कहा कि मेरा ये मसला नहीं है, अगर तुम नहीं मांग सकती तो उसकी जेब से निकाल लो। बीवियाँ तो वैसे भी पति की जेब से पैसे निकाल लेती हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने सोच लिया कि मैं चुपके से उनकी जेब से पैसे निकाल लूँगी और कह दूँगी कि मुझे नहीं पता, आप कहीं गिरा आए होंगे। अजय बाथरूम में नहा रहे थे। उसकी कमीज बाहर पड़ी हुई थी, जिसके अंदर उसका पर्स था। मैंने उसमें से 5000 निकाल लिए। वैसे तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता चल ही जाता। लेकिन जब मैं पलटी तो मेरे पति ने मुझे देख लिया। उसने कहा कि क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझसे मांग लेती, चोरी से निकालने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, कितने पैसे लिए? मैंने कहा कि 5000 लिए। मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मुझे अच्छा लगता। मैं अपने पति के सामने बहुत शर्मिंदा हुई थी। दिल करता था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वह क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि एक मुझसे पैसे मांग क्यों नहीं सकती। मैंने पैसे लाकर सास को दिए और सास ने मुझसे इस तरह ना जाने कितने काम करवाए। कभी अपने घर के तो कभी भाई के घर भेज देती थी। सास का भाई बहुत अजीब इंसान था। घर के काम करने में मुझे मसला नहीं होता था, लेकिन जब ये कहती कि मेरे भाई के घर जाओ और वह जो कहे वह करो, उससे मेरी जान जाती थी।
फिर एक रोज़ सास ने मुझसे भारी रकम मांग ली थी, अजय से अपने नाम पर लो। लेकिन इस बार जब मैंने दोबारा उनसे पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई। उसने कहा कि अपने घर वालों के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। तुमने अगर खुद कुछ लेना है तो ठीक है, वरना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। पति की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं क्या कर सकती थी। मैंने सास से साफ साफ कह दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी बात मानने की। फिर मेरे पति को जो बताना है बता दो। मैं अपने पति के पैसे लेकर और झूठ बोलकर थक चुकी थी। सास बहुत मक्कार किस्म की औरत थी, उसे मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। मेरी सास ने कहा ठीक है, आज रात को जो होगा फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शाम को पति अभी तक घर नहीं आया था और मेरी सास हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपने पति के कपड़े पहन लिए। उसने आकर कहा कि बेटा, आपको आज मैंने कुछ बताना है। आपको पता है आपकी बीबी का शादी से पहले भी चक्कर था और ये अभी भी उसको बैठकर याद करती है और उसकी याद में आहें भरती है। मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरी जगह पर मेरा पति बैठा होता तो उसको ये सब कुछ पता चल जाता। मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरी सास बात करके वहीं खड़ी रह गई। मुझे लगा वह बात करके चली जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। थोड़ी देर के बाद किसी के गिरने की आवाज़ आई तो मैंने पलट कर देखा। मेरा पति ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था, जो शायद काम से वापस आ गया था। मुझे मर्द के हुलिये में देखकर मेरी सास हैरान रह गई। मैंने जल्दी से सास को धक्का दिया और पति के पास आकर उसको हवा देने लगी, मगर वे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। शायद अपनी माँ की बात सुन चुके थे और बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बीवी किसी और के साथ। सास वहीं पर खड़ी रही। उसने आगे बढ़कर बेटे को नहीं देखा कि वह जिंदा है या मर गया। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और साथ ही अपने भाई को कॉल की। कुछ देर बाद मैं अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था और उस वक्त सीरियस हालत में थे। मैं ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि मेरे पति को कुछ ना हो, वरना मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। मगर शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी और अजय मुझे छोड़कर चले गए थे। पति की मौत को 1 महीना गुजर चुका था। मेरे ससुर जो हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहते थे, अब हर वक्त वे मेरी देखभाल में लगे रहते थे। मुझे रोता देखकर मुझे तसल्ली देते। दिन में 2 बार बाजार से मेरे लिए कुछ खाने को ले आते और सास से छुपकर मुझे देते। मेरा दुख बहुत बड़ा था। मेरा दुख कम करने की कोशिश करते। फिर एक दिन ससुर मेरे लिए फ्रूट लेकर आए तो सास ने उन्हें देख लिया कि वे चोरी छुपकर मुझे तन्हाई में फ्रूट दे रहे थे। बस फिर तो इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास मुझे खींचकर वहीं ले गई और कहा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, कब से दोनों चुप चुप कर मिलते हो। मेरे ससुर बहुत शरीफ आदमी थे। मैंने कभी उनमें ऐसी बात नहीं देखी थी। वो मुझे अपनी बेटी समझते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और ससुर की आंखें बेनम हो गई और कुछ जवाब दिए बगैर उठकर घर से बाहर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ससुर को गए 4 दिन गुजर गए थे और मेरी सास को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास मुझे जहर लगती थी। मेरा दिल करता था कि सास की शक्ल तक ना देखूं, जिसकी वजह से आज मैं विधवा हुई थी। उस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। मेरी भाभी अपने भाई को याद करके बहुत रोती थी और हर वक्त अपनी माँ को कोसती रहती थी। अजय की मौत के बाद मेरी सास कहने लगी कि तुम इस घर में रह सकती हो, मैं जानती हूँ तुम अजय की विधवा हो, मगर ये बात याद रखना कि अब तुम बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो। जैसा मैं कहूँगी तुझे वैसा ही करना होगा। अगर मेरी कोई बात ना मानी तो उसी दिन मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अब मैं क्या करती, अपना मामला मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। सास हर रोज़ अपने भाई को मेरे कमरे में भेजती थी। मैं बहुत तंग थी। सास का भाई मुझसे नाजायज़ हरकतें करने की कोशिश करता। मैं कैसे भी करके उसे रोक देती थी। मैं खुद पर बीते जुल्म का अपनी सास से बदला लेना चाहती थी कि उन्होंने किस तरह तो ज़िंदगी ख़राब की है। यही सोचकर मैं सास के भाई को अपने साथ मिलाया और उसे कहा कि वह मुझसे शादी कर ले। वह सुनकर खुश हो गया और मुझसे शादी की हामी भर ली और कहा कि हम दोनों परसों शादी कर लेंगे। मैंने ये बात अपनी सास से छुपाई रखी और साथ ही साथ उसके भाई को भी बोल दिया कि
ये बात अपनी बहन को ना बताना। उसकी उम्र 50 या 55 साल की थी। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि सास पैसे की लालच में ही इसकी सब बातें मानती है। मेरे पास 2 दिन थे। मुझे उन 2 दिनों में ही कुछ करना था और वह बहुत खुश था कि मैं उससे शादी कर रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे मायके वाले इस बात से बेखबर थे। मेरे पति अजय की मौत पर वह सिर्फ चंद घंटे के लिए आए थे। उसके बाद किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा था। मैं भी अब बेखबर हो चुकी थी। शादी से एक रात पहले मैं सास के कमरे में कुछ कहने गई थी, मगर सास की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो किसी से मेरे बारे में बात कर रही थी और साथ ही उसने पैसों की डिमांड कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी सास की किसी बातें चल रही है। 2 दिन बाद शादी का दिन आ चुका था और मैं खुश नहीं थी। मैं ऊपर वाले पर अपना मामला छोड़ दिया था, वही बेहतर कर सकता है। मेरी सास का भाई अपनी बहन से ये बात नहीं छुपा सकता था और वह मेरे कमरे में आकर कहने लगा, तुम अजय की विधवा हो और अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, मगर मैं ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बहन से बताए बगैर नहीं कर सकता। ये बात उसको बताने जा रहा हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे थी। सास आज भी किसी से फ़ोन पर लगातार बहस कर रही थी और उसे घर बुला रही थी। अपने भाई को देखकर उसने फ़ोन साइड पर रख दिया। फिर जैसे ही उसने अपनी बहन से शादी वाली बात की, मेरी सास पूरी तरह घबरा गई। वह बस इतना ही बोल पाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये शादी नहीं कर सकते। फ़ोन पर जो कोई भी तरह लगातार हेलो हेलो कर रहा था और साथ ही सास को बुरा भला बोल रहा था। वह अपनी बहन को मना कर रहा था। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जब गई तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि रमेश था। मगर ये यहाँ कैसे? उसकी मेरी सास से कैसे बात हुई थी? किसी ने सच कहा कि अतीत कहीं ना कहीं आपके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। तब तक मेरी सास का भाई और मेरी सास भी वहाँ आ चुके थे। सास तो रमेश को देखकर डर ही गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रमेश से कहा कि ये सब क्या है, पर आप यहाँ कैसे? मेरा 1 साल पहले भी आपसे रिश्ता ख़त्म हो चुका था। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ। तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारी राह देखता रहा हूँ। मुझे समझ आ चुका था। जब मुझे पता चला कि तुम किसी की बीवी बन गई हो, तब मैंने सारी उम्र शादी न करने का फ़ैसला कर लिया था। और एक दिन मुझे तुम्हारी सास का फ़ोन आया और उसने मुझे तुम्हारे नाम से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे बटोरती रही कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब ना हो। दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, मगर ये औरत मक्कार है। उसने अपने बेटे की भी फिक्र नहीं की थी। मैं हैरान था कि कैसी माँ है जो अपने घर में आग लगा रही है। मैं तुम्हारी सास के बारे में पता करवाया तो पता चला कि ये तुम्हारे ससुर की दूसरी बीवी है, मतलब कि तुम्हारे पति की सौतेली माँ। तुम्हारी सास का एक ही बेटा है जो कि बाहर रहता है और उसने भी अपनी माँ की हरकतों की वजह से पलटकर इसे कभी नहीं देखा। जो औरत इतनी अंधी हो चुकी है, जिसे रिश्ते का एहसास न रहे, उसके लिए क्या सगा और क्या सौतेला। मेरी सास कैसे हर एक को ब्लैकमेल करती थी। रमेश ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उन सब का खुद को कसूरवार समझता था कि अगर वह पहले ही अजय से मिलकर बात क्लियर कर देता तो शायद आज वह हम सबके बीच होता। मेरी शादी को लेकर मेरी सास और उसके भाई में झगड़ा शुरू हो चुका था। फिर अचानक मेरी सास ने गुस्से में डंडे से अपने भाई पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसका सर फट गया और वह वहीं पर दम तोड़ गया। रमेश ने उस वक्त पुलिस बुला लिया और मेरी सास, जो कि शायद अब पागल हो चुकी थी, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। मेरी सास को उम्र भर के लिए सज़ा हो चुकी थी और मेरे ससुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने रमेश से शादी कर ली थी। ये गलत था, मगर मैं क्या करती? कुछ चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। शायद ये मेरे बस में नहीं था। रमेश को उसकी मोहब्बत सही तरीके से मिल चुकी थी। मुझे भी मोहब्बत मिली, मगर बदले में किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। शादी के बाद मैं रमेश के साथ मिलकर अपने ससुर को ढूंढने की कोशिश की थी और वह हमें मिल गए।
वे दूसरे शहर में अपने भाई के घर में रह रहे थे। मुझे बस यही डर था कि कहीं उन्होंने अपनी जान ना ले ली हो, क्योंकि वे मुझे बेटी की तरह समझते थे और मैंने कभी उनकी आंखों में अपने लिए मैल नहीं देखा था। वे भी अपनी दूसरी बीवी से बहुत तंग आ चुके थे। वह सादे से इंसान थे, इसीलिए चुप करके साइड पर हो गए। मगर मुझे उनसे भी गिला था। एक तरफ वो मुझे बेटी का रिश्ता देते थे, मुझे बेटी समझते थे, पर मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ गए थे। फिर जो भी हुआ उसी में कोई बेहतरी होगी। मैं अपने ससुर से मिलकर रमेश के साथ वापस आ गई और उन्हें भी अपनी बेबी का जेल जाने का कोई दुख नहीं हुआ। फिर मैं और रमेश ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।